ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीर्न कलौ समर्पयितुम् उन्नतजरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुति कदम्बसन्दीपिता सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरितो वै सच्चिनन्दना। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुतपङ्गुर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनो। वृन्दाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद निखिल श्रुतिमौली रत्माला दूती नीरादित पाद पंकजंत अय मुक्तकुलय उपस्मानं परितस्तं हरिनाम संश्रयामि। एक बार सभी कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैवधर्म श्रील भक्ति ठाकुर जी द्वारा रचित हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार ब्रजनाथ और बाबा जी महाराज के बीच में जो वार्तालाप हुई। ब्रजनाथ बाबा जी महाराज से एक ही बात कह रहा है। ब्रजनाथ जी कह रहे हैं, मुझे तो केवल यही कष्ट है कि मैं कई दिनों तक आपके उपदेशामृत से वंचित रहा। आपके उपदेशामृत से वंचित रहा। उपदेश भी कभी अमृत स्वरूप होता है। अब क्या करें, ये हम लोगों का सिद्धांत इतना गहरा है और भक्त कह रहे हैं कि 4 कथा में पूरा अध्याय पूरा कर दो। कैसे करें भाई, बड़ा कठिन काम लगता है। हाँ, एक वाक्य में ही सारा गौड़िया सिद्धांत समाहित है। तो भी जैसा मुझको आदेश हुआ, निर्देश हुआ, मैं प्रयास करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ। कह रहे आपके उपदेशामृत से वंचित रहा। उपदेश कभी भी अमृत के समान नहीं लगता। ये काम करो, ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये अमृत जैसा लगता है, ये तो बड़ा कठिन लगता है। अरे उपदेश दे दिया हमको। लेकिन जो भक्त श्रेणी है, जो भक्त हैं, वह उपदेश को अमृत के समान मानते हैं। क्यों? वो स्वयं भी भक्ति करना चाहते हैं
और सबको भक्ति करवाना चाहते हैं। जैसे मुझे कुछ भक्त लोग कहते हैं, महाराज बहुत सारी सेवा दो, हम खाली ना बैठ पाएँ, ऐसी सेवा दे दो। इसका मतलब उपदेश की वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं, उपदेश प्राप्त हो। तो वह उपदेश उनको अमृत के समान लगता है, क्योंकि इसमें भगवान विषयक वस्तु है, भगवान संबंधित वस्तु है, इसलिए वह अमृत तुल्य है, क्योंकि स्वयं भगवान भी अमृत तुल्य है कि नहीं। तो कह रहे हैं आज पुनः श्री 10 मूल के बचे हुए उपदेशों को सुनना चाहते हैं। बोलते बाबा जी महाराज अभी तक 7 10 मूल को कह दिया, अभी 8 9 और 10 3 10 मूल रह गए, तो जो अवशेष रह गया आप उसको भी कृपा करके सुना दीजिए। बाबा जी महाराज कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए सर्वदा प्रस्तुत हूँ, सर्वदा मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ। तुम जो सुनना चाहोगे मैं उस प्रकार से सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। वक्ता आसन पर बैठता है, श्रोता नीचे बैठता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वक्ता श्रेष्ठ हो गया, नहीं, श्रोता भी वक्ता से श्रेष्ठ हो सकता है और होते भी हैं। तो जो ऊंचे आसन पर बैठा है इसका मतलब है मालिक हो गया। हाँ, यदि गुरुजन है तो वो मालिक ही है, परंतु उस आसन पर बैठकर किया क्या जाता है? बोलते सेवा की जाती है, कथा का परिवेशन किया जाता है। परिवेशन मतलब बांटना, जैसे कहते हैं प्रसाद बांटना, उसका सभ्य भाषा में कहा जाता है प्रसाद परिवेशन करना। इसलिए हरि कथा कहना, प्रश्न का उत्तर करना, ये भी क्या है? हाँ, ये सेवा है, ये भगवान की सेवा है। इसलिए बाबा जी महाराज कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए सर्वदा प्रस्तुत हूँ। अब सिद्धांत तो मन में बहुत सारे आ रहे हैं, विचार भी बहुत सारे आ रहे हैं, परंतु फिर वैष्णव आदेश भी है, 4 कथा में अध्याय पूरा करना है। अब क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हैं भाई, तो जितना संभव हो सके कट शॉर्ट करेंगे। बाबा जी महाराज ने प्रश्न किया, ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया, श्री गौर किशोर ने जगत को जो अमूल्य शिक्षा दी है उस शुद्ध मद का नाम क्या है? किसने शिक्षा दी है? श्री गौर किशोर ने। श्री कृष्ण ने भी शिक्षा दी है। श्री कृष्ण की वह शिक्षा गीता के रूप से जानी जाती है। उसी प्रकार भागवत की शिक्षा भी क्या है? या वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धिम आज्ञा पुंसम अविदुषम विधि भागवतम ही तान। बोलते सवे भागवत प्रोक्ता, श्रीमद् भागवत अर्थात भागवत धर्म क्या है? जो भगवान ने सबको आदेश दिया पालन करने का, वही श्रीमद् भागवत है, वही भागवत धर्म है। उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण उपदेश करता है, नाना प्रकार के उपदेश देते हैं, ऐसे वही श्री कृष्ण कलयुग में सचिनंदन गौर हरि कलयुग पावन अवतारी राधा भाव द्वितीय सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, वह श्री महाप्रभु जी, उनका भी नाम क्या है? श्री गौर किशोर। बाल लीला वाले नहीं, जब किशोर अवस्था वाले श्री चैतन्य महाप्रभु जी, बाल्य लीला इत्यादि ये सब लीला गौर किशोर की लीला नवद्वीप में हुई है, परंतु उपदेश जो महाप्रभु जी ने दिया उसका यहाँ पर विवेचन है, सिद्धांत है। कौन सी अवस्था में महाप्रभु जी ने उपदेश देना आरंभ किया? यूं तो महाप्रभु की समस्त शिक्षा ही जन्म काल से ही शिक्षा मूलक है, जन्म से ही। अरे जन्म हुआ तो ग्रहण के समय में, और सबसे हरि हरि बुलवा रहे हैं महाप्रभु जी। ये बालक कौन? महाप्रभु जी। जब माताएं लोग
इस बालक को देखने आते और इधर उधर की प्रजल्प बात करते तो महाप्रभु जी रोदन करते। लेकिन जब हरि बोल बोल के सब लोग कर ताली अर्थात हाथ से ताली बजाते तो ये बालक हंसता। तो जन्म के साथ साथ ही शिक्षा देनी आरंभ कर दी, जन्म के साथ ही। परंतु प्रत्यक्ष रूप में जो शिक्षा दी वह श्री गौर किशोर अवस्था में वह शिक्षा प्रदान की। तो कह रहे हैं श्री गौर किशोर ने, ये प्रश्न है, श्री गौर किशोर ने जगत को जो अमूल्य शिक्षा दी है उस शुद्ध मत का नाम क्या है? उस मत को क्या कहा जाएगा जो गौर किशोर ने शिक्षा दी जगत को? क्योंकि संसार में हम कुछ कुछ प्रकार के मत श्रवण करते हैं। कौन कौन से मत श्रवण करते हैं उसी का उल्लेख कर रहे हैं। अब ये विषय ही इतना गहरा है, क्या करें भाई। पूरा इसमें मायावाद सिद्धांत का खंडन और वैष्णव विजय का पताका का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से मत बोलते हैं? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैत अद्वैतवाद। इन सब मतों को हमारे पूर्व आचार्यों ने स्थापना की है। पहले प्रश्न सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं गौर किशोर जी ने जगत को अमूल्य शिक्षा दी है, उस शुद्ध मत का नाम क्या है? क्योंकि हम लोग जो संसार में अनेक प्रकार के मत को सुनते हैं, कौन से मत, उसी का यहाँ पर उल्लेख किया। अद्वैतवाद, ये कौन सा मत है? बोलते हैं जो शंकराचार्य जी ने जो पथ दिखलाया, जो मत कहा, वह अद्वैतवाद है। फिर द्वैतवाद है, फिर शुद्ध अद्वैतवाद है, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद है, फिर द्वैतवाद है। पहला वाला जो अद्वैतवाद बताया ये ग्राह्य नहीं है, ये ग्रहणीय नहीं है, ये मायावाद है। उन शंकराचार्य जी के पश्चात इसी मत को खंडन करने के लिए वैष्णव आचार्यों ने बहुत परिश्रम किया और शुद्ध अद्वैतवाद का, वशिष्ठ अद्वैतवाद का, अद्वैतवाद का वहाँ पर स्थापन किया। अर्थात 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनक, क्षिति, पावना। 4 वैष्णव संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी जी का संप्रदाय, भगवान की चरणों की सेवा करने वाली लक्ष्मी जी हैं, वो संप्रदाय की मूल हैं। और उन संप्रदाय के आचार्य कौन हुए? बोलते श्री रामानुजाचार्य जी। फिर ब्रह्म संप्रदाय है जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ। उन ब्रह्मा जी के संप्रदाय के आचार्य कौन? श्री मध्वाचार्य जी। फिर रुद्र संप्रदाय, रुद्र, इनके आचार्य कौन? बोलते विष्णु स्वामी। फिर सनक संप्रदाय, इनके आचार्य कौन हुए? बोलते श्री निम्बादित्य जी। तो सबसे पहले कौन सा संप्रदाय? बोलते सबसे पुरातन है श्री विष्णु स्वामी, फिर हुए श्री निम्बादित्य जी, फिर हुए श्री मध्वाचार्य जी, श्री रमणाचार्य जी, फिर हुए श्री मध्वाचार्य जी। और इन चारों आचार्यों में विशेष रूप से श्री रामानुजाचार्य जी एवं हमारे श्री गौड़िया ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, जिसको हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम कौन से संप्रदाय में हैं? श्री ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। ब्रह्मा जी के द्वारा और उन ब्रह्मा जी के परंपरा में आचार्य रूप में श्री मध्वाचार्य जी के द्वारा जो मत कहा गया वह हम श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का मत है। इसको हम पालन करते हैं, याजन करते हैं। अच्छा, बोलते हैं इन सब मतों को तो पूर्व आचार्यों ने स्थापन किया। श्री गौरव देव ने
क्या इन्हीं मतों में से किसी एक को ग्रहण किया था या अपना कोई पृथक मत चलाया था? ये जो प्रश्न श्रृंखला है, ये है अपवाद। जो ब्रजनाथ जी कह रहे हैं वो बात नहीं कह रहा। समाज में, लोगों में, और कौन से समाज बोलते हैं? जो पंडित समाज है। साधारण व्यक्ति तो कोई मायने नहीं रखता, भाई कौन सा वाद, कैसा वाद, हमारे घर में तो विवाद है हमारे घर में तो झगड़ावाद है, आप कौन सा अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ये और कौन सा वाद ले आए, विवाद ले आए, उनको कोई मतलब नहीं इससे। लेकिन पंडित समाज जो है, अर्थात जो समझदार, शास्त्र ज्ञान रखने वाले, वे यदि संशय करें महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो क्या उन्होंने कोई पृथक मत चलाया या फिर इन्हीं 4 वैष्णव आचार्यों के मत में ही, हाँ, महाप्रभु जी ने उसी मत में आए? इससे बहुत अंतर पड़ता है। हाँ, पूरा सिद्धांत है यहाँ पर। नहीं तो सब कहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग अपना अपना मत चलाते हैं, महाप्रभु जी ने भी अपना एक मत चला दिया, और इस मत को अवलंबन करने वाले मतवालंबी इसी मत को एक सेंटिमेंट, एक भावुक की तरह मानकर नाचते कूदते हैं, गाते हैं, और ये शास्त्र युक्त नहीं है, ये शास्त्र संगत नहीं है। तो उनकी बात को खंडित करने के लिए प्रमाण के द्वारा तब ये प्रश्न उठा, और इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि क्या गौरंग देव ने इन्हीं मतों में से किसी एक को ग्रहण किया अथवा कोई और पृथक मत चलाया? अब ये लग तो रहा एक प्रश्न, लेकिन बड़ा भारी प्रश्न है, क्योंकि शास्त्र मत क्या है? 4 वैष्णव संप्रदाय में जो व्यक्ति दीक्षित होता है उसको प्रमाणिक दीक्षा कही जाती है। ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय। और इन 4 वैष्णव संप्रदाय से अतिरिक्त बाहर कोई भी यदि दीक्षा ग्रहण करे, नाम ग्रहण करे, कुछ भी ग्रहण करे, वह गुरु प्रणाली, वह गुरु शिष्य प्रणाली वो प्रमाणिक नहीं मानी जाती। ये मन की बात नहीं, ये शास्त्र का वचन है, ये शास्त्र की बात है। इसलिए ब्रजनाथ जी जो प्रश्न कर रहे हैं वो हम सभी की ओर से ये प्रश्न बाबा जी महाराज को किया जा रहा है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो सभी की ओर से प्रश्न किया, ये उनका अपना प्रश्न नहीं है मात्र। तो इसलिए जो प्रश्न किया जा रहा, यदि ये प्रमाणिक हो जाए कि महाप्रभु जी ने, गौरांग देव ने अपना ही मत चलाया, तो बस बात ही खत्म हो गई, ये तो प्रमाणिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के उत्तर में देखो बाबा जी महाराज क्या कहेंगे। आपने संप्रदाय प्रणाली के प्रसंग में कहा है कि गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हैं। हाँ, श्री गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हैं। यदि ऐसी बात है तो उन्हें मध्वाचार्य द्वारा प्रकाशित द्वैतवाद का आचार्य माना जाए या कुछ और माना जाए? ठीक है, बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में कर दिया। फिर से सुनो, आपने संप्रदाय प्रणाली के प्रसंग में कहा है, संप्रदाय प्रणाली, हाँ, उसके प्रसंग में कहा है कि श्री गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हैं। ठीक है, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। यदि ऐसी बात है तो उन्हें मध्वाचार्य जी द्वारा प्रकाशित द्वैतवाद का आचार्य माना जाएगा या कुछ और माना जाएगा? ये प्रश्न किया गया। अब सुनो बाबा जी महाराज क्या कहते हैं। इन विशेष 2 प्रश्न यहाँ पर हुए हैं, हाँ, कि महाप्रभु जी का कोई विभिन्न अपना कोई मत है, यदि नहीं तो फिर ये श्री मध्वाचार्य जी के मत के द्वैतवाद के आचार्य के रूप में माने जाएंगे। इसके प्रश्न के उत्तर में अब बाबा जी महाराज भी प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार से कर रहे हैं, संक्षिप्त नहीं कर रहे। समझ रहे हो, ये प्रश्न कोई एक लाइन में समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रश्न में गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है। तो बाबा जी महाराज भी यहाँ पर कहते हैं, हे बाबा,
तुम श्री दशमूल का 8वां श्लोक सुनो। अभी तक 7 कहे आए हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, माया तत्व इत्यादि सब सुन आए हैं, आप लोग भी सुनाए हैं। और ये क्या है बोलते हैं 8वां श्लोक, और उसमें क्या कह रहे हैं, हरे हे शक्ति सर्वम चिद अचिद अखिलम स्यात् परनति विवर्तनो सत्यम श्रुतिम इति विरुद्धम कलिमलम हरि भेदा भेदो श्रुति विहित तत्वम सुविमलम तत्प्रेमना सिद्धिर्भवति नित्राम नित्य विषय। ये 10 मूल है। अर्थात इसका अर्थ क्या, ध्यान से समझना। अभी पूरा फोकस इधर कथा को में ध्यान, तभी ये समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन तत्व है। प्राय जब भक्त लोग लीला श्रवण करते हैं तो उसमें बड़ी रुचि लगती है। हाँ, कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने ऐसा किया। लेकिन जहाँ पर ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये जो सिद्धांत कहा जाता है, तो उसके प्रति साधक भक्त लोग ये उदासीन रहते हैं। अरे इससे हमें क्या मतलब, लेकिन मतलब है, ध्यान से समझना भी। इस श्लोक का अर्थ क्या है, बोलते हैं चित्त और अचित समस्त जगत कृष्ण शक्ति की प्रणति है। ये वाक्य बहुत बड़ा मायने रखती है। बोलते चित्त जगत आध्यात्मिक जगत और अचित जगत ये भौतिक जगत, ये समस्त जगत किसकी प्रणति है, कृष्ण शक्ति की प्रणति है। इस बात में बड़ा गुरुत्व है। आध्यात्मिक जगत बहिरंग शक्ति की परिणति है, चित्त जगत आध्यात्मिक जगत अंतरंग शक्ति की परिणति है, और ये अचित जगत बहिरंग शक्ति। अभी पहले अर्थ बता रहे बाबा जी महाराज, फिर उसका विस्तार कहेंगे। तो क्या है, बोलते चित्त और अचित समस्त जगत कृष्ण शक्ति की परिणति है, वही से प्रणीत हुआ है। विवर्तवाद सत्य नहीं है, बल्कि वह कली काल का मल और वेद विरुद्ध मत है। विवर्तवाद अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही वेद सम्मत विशुद्ध मत है। अचिंत्य भेद तत्व से ही नित्य तत्व के प्रति प्रेम सिद्धि होती है। अब समझो, ये तो अर्थ था। तो सार में मैं भी सार में ही कहता हूँ, चित्त जगत भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत, और ये भौतिक जगत जिसको अचित्त जगत कहते हैं, ये जगत बहिरंगा शक्ति की परिणति है। ये तो एक बात कही, हरे शक्ति सर्वम चिद अचिद अखिल स्यात् परिणति विवर्तनो सत्यम श्रुतिम इतिम विरुद्धम कली मलमलम। क्या कहा, विवर्तनो सत्यम, विवर्तवाद सत्य नहीं है। विवर्तवाद का अर्थ क्या, जो जिस वाद में भ्रम हो, विवर्त का ना, जो विरुद्ध हो अर्थात ऑपोजिट हो, और जो भ्रम उत्पन्न करने वाला हो, वह है विवर्त। तो वो क्या है विवर्तवाद, बोलते हैं जो मायावाद है, जो शंकर भाष्य है, वही विवर्तवाद है, वह विवर्तवाद है। विवर्तनो सत्यम, ये सत्य नहीं है। विवर्तवाद में क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद में क्या कहा जाता है, जीव सत्य जगत मिथ्या। जीव तो सत्य है और जगत मिथ्या है, ये जगत झूठा है, जीव सत्य है। परंतु द्वैतवाद अर्थात जो वैष्णव आचार्यों ने स्थापित किया, वो क्या किया, ये स्थापन किया कि जीव भी सत्य और जगत भी सत्य है। परंतु
अद्वैतवाद जो मायावाद, उसमें कहा जाता है क्या, जीव तो सत्य परंतु जगत मिथ्या है। ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? ये जगत भगवान की बहिरंग शक्ति की परिणति है। जहाँ पर भगवान की शक्ति के द्वारा परिणत हुआ वो मिथ्या कैसे हो सकता है? वो भी सत्य है। जीव भी सत्य है, भगवान भी सत्य है, और जगत भी सत्य है। ठीक है। अब देखो बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं। उपनिषद की वाणियों को वेदांत कहते हैं। कितने उपनिषद हैं? वेद कितने हैं? कौन से? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 वेद हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण। उपनिषद कितने? वाह, सब पंडित हैं ब्राह्मण यहाँ पर। 108 उपनिषद। ब्रह्म सूत्र कितने हैं? 550 ब्रह्म सूत्र। और इन सब का जो सार है, भागवत जी कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, है ना। अभी स्कूलों में ये सब पढ़ाया जाता नहीं, और ना इसकी शिक्षा दी जाती है। किसी को इतना भी नहीं पता होता हमारे उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं, नाम क्या है, वेद का नाम क्या है, वो भी नहीं पता। वो तो महाभारत क्या है, वो टीवी में जो आती थी, यही महाभारत है। हाँ, कुछ नहीं पता। इसलिए इन विषयों को जानना आवश्यक है। तो कह रहे हैं उपनिषदों की वाणियों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत, वेदांत का यथार्थ अर्थ प्रकाशित करने के लिए व्यास देव जी ने विषयों का विभाग पूर्वक 4 अध्यायों से युक्त ब्रह्म सूत्र के नाम से जिन सूत्रों की रचना की है उन्हीं को वेदांत सूत्र भी कहते हैं। हाँ। उपनिषद की वाणियों को ही वेदांत कहा गया है। ठीक है। वेदांत का यथार्थ अर्थ प्रकाशित करने के लिए व्यास जी ने विषयों का विभाग पूर्वक 4 अध्यायों से युक्त ब्रह्म सूत्र के नाम से जिन सूत्रों की रचना की उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। ठीक है। ये सूत्र है, इसी सूत्र पर ये एक आधार है। इसी सूत्र आधार को लेकर वैष्णव आचार्यों ने अपने अपने मत को जो उपस्थित किया वही फिर विवर्तवाद, ये द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और द्वैत अद्वैतवाद, इन्हीं ब्रह्म सूत्रों को फाउंडेशन, इन्हीं को बेस लेकर इन्हीं सूत्रों की अपनी व्याख्या के द्वारा इस पर भाष्य लिखा। हाँ, इसलिए सूत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से सूत्र याद हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतः अनावृत्ति शब्दात् आनंदोमय अभ्यासात् इक्ष्णते शब्दात्, ये सब ब्रह्म सूत्र हैं। एक शब्द कहा बस, बोलते हैं ना सारी बात की एक बात कह दी, तो सारी बात की एक बात एक हो गया वो सूत्र। अब इसी सूत्र को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कौन है, बस इसका अर्थ मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा करना। अब ब्रह्म कौन है, जिज्ञासा क्या है, अब इसी का विस्तार पूरा एक ग्रंथ बन जाता है। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, शब्द का उच्चारण करते रहो, शब्द का उच्चारण करते रहो। इसका अर्थ क्या हुआ? हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम केवलम। शब्द का उच्चारण करते रहो मतलब नाम का ही उच्चारण करते रहो। अब उसका बहुत विस्तार है। जन्मादस्य यतः, ये भी ब्रह्म सूत्र है। तो ये सूत्र को ही विस्तार किया गया है। इसलिए विद्वद मंडली में वेदांत सूत्रों का बड़ा आदर है।
जो विद्वान मंडली है उनमें वेदांत सूत्रों का बड़ा आदर है, क्योंकि वो समझ सकते हैं बाबा ये तो बहुत भारी कोई वस्तु है, लग तो रहा है सूत्र, लेकिन ये तो विस्तार की हुई बात को संक्षिप्त और संक्षिप्त बात को ही विस्तार, उसको कहते हैं सूत्र। एक शब्द को विस्तार किया जाए या फिर को बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में ही संकुचित कर दिया जाए, संक्षिप्त कर दिया जाए, यह है सूत्र। तो जो विद्वान मंडली है उनमें ब्रह्म सूत्रों का बड़ा आदर है, वो समझ सकते हैं इसका महत्व क्या है। नहीं तो साधारण जन समुदाय क्या कहेगा, अरे एक ही शब्द है, इससे क्या फर्क पड़ता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अरे शब्द का उच्चारण करते रहो, शब्द का उच्चारण करते रहो, क्या मतलब भाई, कौन सा शब्द, नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो साधारण रूप में सिद्धांत ये है कि वेदांत सूत्र में जो कुछ कहा गया है वही वेदों का यथार्थ अर्थ है। वेदों में जो भी कुछ कहा गया वो परोक्ष रूप में कहा गया। वेद समझना सबके बस की बात नहीं। वेद पहले एक ही वेद था ना, उसको 4 भाग में विभक्त किया। किसने किया? वेद व्यास जी, नाम ही उनका हो गया वेद व्यास। जो वेद को व्यास करें उनको भाग करें, ये वेद व्यास जी। तो वेद के 4 भाग हुए, परंतु वेदों में जो बात कही जाती है वो साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। क्या कहा? बालानाम अनुशासनम प्रोक्षवाम वेदोहम बालानाम अनुशासनम। परोक्षवाद वेदोहम, वेद जो भी बात कहते हैं परोक्ष रूप में कहते हैं। परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। तो गुरुजी उदाहरण देते थे, अच्छा बताओ तो इस बालक का नाम क्या है? एक बालक है बड़ा सुंदर, श्याम सलोना, हाँ, मोर पंख पहनता है, हाथ में वंशी रखता है, चरणों में नूपुर है, गले में पीताम्बर है और 3 जगह से टेढ़ा खड़ा रहता है। क्या हुआ ये? कौन हुए ये? कौन हुए? जोर से बोलो। कृष्ण। तो वेद इस प्रकार से परोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में वर्णन करते हैं, डायरेक्ट रूप में नहीं करते। इसलिए उन वेदों की बात को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहीं पे तो सारी समस्या, वेद वाक्यों को भ्रमित होकर समझा गया, इसलिए मायावाद की उत्पत्ति हुई। अहम ब्रह्म जिज्ञासा ना, क्या बोला? अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और सर्व खलिदम इदम ब्रह्म। ये वेद वाक्य हैं, लेकिन इसका यथार्थ अर्थ ठीक ठीक रूप में डायरेक्ट अर्थ ना समझकर विपरीत अर्थ समझ लिया गया। इसलिए वो क्या हो गया? विवर्तवाद। जो विपरीत अर्थ को ही मुख्य माना जाए वो विवर्तवाद है। जिस अर्थ को सुन के व्यक्ति भ्रमित हो जाए वही विवर्त है, और उसी को क्या गया साधारण भाषा में? मायावाद। समझ रहे हैं? तो वेद परोक्ष रूप में जो बात कहते हैं, उन्हीं वेदों की बात को ठीक ठीक रूप में स्पष्ट रूप से समझाने के लिए फिर आगे उपनिषदों की रचना की गई, फिर पुराणों की रचना की गई, फिर ब्रह्म सूत्र, ताकि ये सब वाक्य सुष्ठु रूप से ठीक ठीक रूप से समझ आने लग जाएं। हाँ, इसलिए वेदांत सूत्रों में जो कुछ कहा गया वही वेदों का यथार्थ अर्थ है। प्रत्येक मत के आचार्यगण वेदांत सूत्र से अपना अपना मत पोषक सिद्धांत बाहर करते हैं।
क्या बोला? प्रत्येक मत के आचार्यगण, 4 वैष्णव आचार्य बताया ना, ये 4 वैष्णव आचार्यगण वेदांत सूत्र से, आधार तो वही है वेदांत सूत्र जो व्यास जी ने लिखा, लेकिन उस सूत्र को अपनी अपनी भाषा से उन्होंने उसका वर्णन किया। समझे बात को? जैसे आप लोग सब जानते हैं उदाहरण, एक गिलास में पानी है लेकिन आधा गिलास पानी है। मैं क्या कहूँगा, अरे आधा गिलास पानी क्यों ले आए? एक व्यक्ति ये कहेगा ये गिलास पानी आधा भरा हुआ है, एक कहेगा ये आधा खाली है। गलत बात कही? दोनों ने ठीक कहा ना, लेकिन अपनी दृष्टिकोण से कहा। ये आधा भरा है, दूसरा कहता है ये आधा रिक्त है, आधा खाली है। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र को ही आधार बनाकर अपनी अपनी भाषा उस सूत्रों में जोड़ दी। वही फिर क्या हो गया, नाना प्रकार के ये वाद हो गए। हाँ, श्री शंकराचार्य जी ने इन सूत्रों से विवर्तवाद का उपदेश दिया है, जहाँ पर वैष्णवाचार्यों ने वैष्णव मत के अनुसार अपने अपने सिद्धांत को पुष्ट किया है। अब देखो, सार रूप में एक बात कह दूं, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। सार रूप में एक बात ये कि महाप्रभु जी ने चारों आचार्यों से दो दो बातों को ले लिया। महाप्रभु जी तो श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को ही अवलंबन किए इसी संप्रदाय में, परंतु कुछ विशेष बातें चारों आचार्यों से ली, उसको फिर कभी सुनेंगे। लेकिन साधारण रूप में एक बात की एक बात, रमणाचार्य जी संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से महाप्रभु जी ने वैष्णव सेवा सिद्धांत को अंगीकार किया, जहाँ पर वैष्णव सेवा का प्राधान्य है। और दूसरा क्या, मायावाद का खंडन। मध्व संप्रदाय से कृष्ण विग्रह को नित्य मानना, क्योंकि मध्वाचार्य जी ने गोपाल जी की सेवा की ना। उडुपी में मध्वाचार्य जी का मठ है, जहाँ पर बाल गोपाल की उपासना होती है। वह बाल गोपाल जी जो मथानी पकड़े हुए हैं, यशोदा मैया जो मंथन कर रही हैं, बाल गोपाल ने आकर मथानी को पकड़ लिया ना। तो श्री कृष्ण नित्य स्वरूप हैं, उस नित्यता को महाप्रभु जी ने उनसे ग्रहण किया। और श्री विष्णु स्वामी जी से क्या ग्रहण किया? बोलते हैं राधा जी का नहीं, रागुनुगा भक्ति को स्वीकार किया। और निम्बादित्य जी को क्या किया? उनसे क्या स्वीकार किया? राधा एक शरणम, राधा एक शरणम, इस वस्तु को, इस वाक्य को स्वीकार किया। इसलिए वो मत अपने अपने मत के अनुसार है। ये महाप्रभु जी ने सभी आचार्यों से दो विशेष इन बातों को लिया। विस्तार से फिर कभी सुनेंगे, अभी इसका सिर्फ थोड़ा सा इंगित दिया है। तो शंकराचार्य जी ने सूत्रों से विवर्तवाद का उपदेश दिया है। विवर्त, विपरीत अर्थ को विवर्त कहा गया। तो यही ब्रह्म सूत्र को शंकराचार्य जी ने भगवान के कहने पर ही, शिव जी ने भगवान के कहने पर ही ऐसा किया गया। शंकराचार्य जी कौन है? होते हैं शंकर, शंकर साक्षात स्वयं महादेव शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में आए और वेद से विपरीत बात को स्थापित किया। क्यों किया? स्वयं भगवान ने कहा। स्वयं भगवान ने कहा, हे महादेव जी, हे शिव जी, ये आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेद के विपरीत बात को कहना पड़ेगा।
शंकर जी कहने लगे, प्रभु ये सारे विपरीत कार्य मुझको ही क्यों दिए जाते हैं? जब विष पीने की बात होती है तो मेरे पास विष का प्याला लाया जाता है कि आप विष पी लो, है ना। असुरों को वरदान देने की बात होती है तो फिर मेरे को कहा जाता है इनको वर दे दो। अच्छा, सृष्टि करने के लिए मुझको नहीं कहा जाता, प्रलय करने के लिए मुझको कहा जाता है। ये सारे उल्टे काम मुझको ही क्यों? और इतना सुंदर वेदों में आपका उल्लेख है, वर्णन है, सब कुछ है, रूप का भी वर्णन है, यहाँ तक कि राधा जी का भी वर्णन है वेदों में, समस्त वेदों में राधा जी का वर्णन है, मेरे पास सब लिखा है। एक दिन मैं पढ़कर एक ऑडियो फाइल दे दूंगा, सब लोग सुन लेना, वेदों में कहाँ कहाँ राधा जी का प्रमाण लिखा है, आप लोग सुन लेना। तो इतना सब होने पर भी शिव जी ने कहा मैं कैसे कह दूं ये बात? भगवान ने कहा, हे महादेव जी, आप मेरे परम प्रिय हो और प्रिय व्यक्ति को ही सबसे कठिन काम दिया जाता है। मुझको आप पर पूर्ण विश्वास है, आप जो कहेंगे, जो मैं कहूँगा आप पूरा पालन करेंगे। इसलिए आप श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करके शिव जी ने इसको धारणा तो कर लिया, परंतु मन में वही बात रह जाती, अरे ये विपरीत कार्य है प्रभु, लेकिन ऐसा करना ही क्यों है, आवश्यकता क्यों है? तो भगवान ने कहा, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, बहुत सारे असुर ऐसे हैं, असुर जो वैष्णव मंडली में प्रवेश कर गए हैं और अपने असत संग से वैष्णव विचार को, वैष्णव मंडली में जाकर वैष्णव विचार को दूषित कर रहे हैं। इसलिए आप एक ऐसा संप्रदाय निकाल दो जहाँ पर वेद विरुद्ध बात हो। ये सारे असुर वैष्णव मंडली जो मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, जो वैष्णव मेरी ही उपासना करते हैं, कम से कम ये असुर उस मंडली से तो बाहर निकलें और ये अपना ही एक मत को मानने लगे। ठीक है, और वेद विरुद्ध बात करें, मायावाद बात कहें, तो वही बात हो गई। शिव जी के चर कौन है? शिव जी के परिकर कौन है? सब भूत प्रेत चुड़ैल ये सब प्रेत इत्यादि, ये सब शिव के परिकर है ना। उसी प्रकार यही असुर जाति ये सब प्रवेश करी वैष्णव मंडली से। भगवान चिंतित पड़ गए कि इनको वैष्णव मंडली से बाहर करें, इनका अपना ही कुछ हो जाए। तो इसलिए ये इस विवर्तवाद को ये पालन करते हैं। विवर्तवाद जो वाद ही मात्र है, बस उल्टा है, नाम ही उसका है विवर्त। विवर्त का मतलब ही विपरीत है और विवर्त का मतलब ही जो भ्रमित है। इसलिए वे कहते हैं, कौन कहते हैं? विवर्तवाद वाले, ब्रह्म की प्रणति स्वीकार करने से ब्रह्म का ब्रह्मत्व नहीं रहता, इसलिए परिणामवाद अच्छा नहीं है। विवर्तवाद ही युक्ति संगत सुंदर मत है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म की परिणति, कि ब्रह्म भी परिणित हो गया इस जगत के आकार में, तो उसमें फिर ब्रह्म का ब्रह्मत्व कहाँ रहा? उसकी महिमा क्या रह गई? वह नहीं रहता, ऐसा मानते हैं। इसलिए परिणामवाद अच्छा नहीं है। समझना, ये जगत, वहीं से जहाँ से आरंभ किया था आज की कथा, ये जगत भगवान की शक्ति का परिणामवाद है। कौन सी शक्ति के अंतर्गत? भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति जिसको जीव शक्ति भी कहा जाता है, और बहिरंगा शक्ति जिसको माया शक्ति कहा जाता है। ये जो जगत है जिसमें हम रहते हैं, ये बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति का परिणाम है, परिणत है। लेकिन शंकराचार्य मतवालंबी, शंकराचार्य जी वाले, विवर्तवाद वाले कहते हैं ये बिल्कुल मिथ्या बात है।
क्या ये परिणाम, ये गलत बोल रहे हैं। इसलिए विवर्तवाद ही सुंदर मत है। विवर्त का दूसरा नाम है मायावाद, ऐसा वो लोग कहते हैं। उन्होंने वेद मंत्र का आवश्यकता अनुसार संग्रह कर विवर्तवाद की पुष्टि की है। किन्होंने? शंकराचार्य। वे शंकर संप्रदाय को धारण करने वाले क्या करते हैं? वेद मंत्रों का आवश्यकता अनुसार, अरे जहाँ पर मेरी बात पूरी हो जाए बस वो वाली बात ले ली, बाकी बात को छोड़ दिया, क्योंकि उससे मेरा काम पूरा होता नहीं। वहाँ पर मेरा काम पूरा होता नहीं, इसलिए थोड़े से शब्द ले लिए, पूरे ना लिए। और जब थोड़े से शब्द लिए जाएं तो बात पूरी नहीं होती, बात पूरी नहीं होती। पूरा शब्द लिया जाता है तो बात पूरी होती है। ऐसे वाक्य भी होते हैं ना कभी कभी, मैं आपको, बस उसके बाद बोला ही मत। अरे क्या भैया आपको? अब वहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, अच्छा लगता हूँ, बुरा लगता हूँ, कुछ भी नहीं लगता हूँ, संबंध रखता हूँ, मित्र लगता हूँ, मैं आपको, हो गया। अब जिसकी जो इच्छा वहाँ से चुन ले। मैं आपको बुरा लगता हूँ, मैं आपको अच्छा लगता हूँ। इसलिए हम भी क्या करते हैं, साधारण भाषा में भी जो आवश्यकता अनुसार जो वाक्य होते हैं उसको चयन करके अपनी बात को पूरी करते हैं ना। ऐसे विवर्तवाद क्या है? बात तो सारी वेद से ली, लेकिन वेद में बहुत सारी बात कही गई हैं, भागवत जी में भी बहुत सारी बात कही गई हैं, भगवान ने बहुत सारे आज्ञा भी दी गई हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? आज्ञा एवं गुणान दोषन मई दिश्चन अपि शौकान धर्म संत्यज्य व साच भजते साच सत्यम या में भजते साच सत्यम। कहते हैं एकादश स्कंद में भगवान, मैंने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। वर्णाश्रम स्थापन किसने किया? भगवान कहते हैं मैंने तो किया। चतुर्वर्णमय श्रेष्ठम गुण विभाग, गुण कर्म विभाग। किसने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की? स्वयं भगवान ने की। और वही भगवान फिर गीता के अंत में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग कर दो। अरे भाई, आप कह रहे हो, पहले आपने ही कहा मैं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि बहुत कुछ आपने कहा, और बाद में आप कह रहे हो कि धर्म को त्याग कर दो। भगवान ने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज्ञा एवं गुणान दोष, जो मैंने आज्ञा दी है भागवत धर्म के संबंध में, उसका गुण और दोष दोनों को ही समझ कर जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को त्यागता है वही मेरे भक्तों में सबसे उत्तम है। अरे राम 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 राम, वर्णाश्रम धर्म आपने स्थापित किया, उसको हम त्यागेंगे ना बाबा, अपराध होगा। भगवान बोल रहे हैं वही तो उत्तम है। जो मैंने कहा, जो मैंने दिया वही स्वीकार करना ही अमृत है। बोलते वो तो नहीं है। अच्छा चलो, ये थोड़े सिद्धांत की बात। एक साधारण भाषा में बहुत से लोग मिलते हैं ना, बाज़ारों में, ट्रेनों में, प्रश्न करते हैं, फ्लाइट में, कहते हैं एक बात बताओ, आप लोग यूँ क्यों कहते हो प्याज लहसुन छोड़ दो? चलो मीट मांस हम समझ आती है बात हमको, हाँ, कि मीट मांस का मतलब क्या? ये जो मांस खाना होता है, मछली अंडा ये सब, इसके लिए मना करते हो। वो भी आपकी बात समझ आई, क्योंकि उसके लिए मना क्यों किया जाता है? बोलते भैया खाने से पहले एक बात अच्छे से समझ लेना, अपने जीव के थोड़ी देर के सुख के लिए खाते समय कितनी देर का सुख होता है? आप कितनी देर खा सकते हो? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उस जीव के थोड़े से सुख के लिए आपने एक प्राणी को मार डाला है। आप अपने सामने अपने बच्चे को मार सकते हो? नहीं।
एक प्राणी की हत्या करना, वो भी किसके लिए? वो तो अपने जीव के सुख के लिए, वो भी थोड़ी देर का क्षणिक सुख, उसके बाद तो वो मल बन जाएगा। संसर्ग से, शरीर के संग से लगने से ही वो सब मल बन जाता है। आपने एक प्राणी को मार डाला, ये कहाँ का उचित न्याय है? फिर आप कहते हो मैं बड़ा दयालु हूँ, मैं सबके प्रति एक जैसा भाव रखता हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, गरीब व्यक्ति को देखकर मेरा बड़ा दुख होता है। अरे वो पशु भी तो एक गरीब है, आप उसको खा रहे हो अपनी प्लेट में सजाकर, थोड़े जीव के सुख के लिए आपने किसी की हत्या की है। आपने नहीं की, लेकिन आप उस हत्या के कारण तो बने हो। अच्छा चलो, ये बात तो समझ आ गई। प्याज लहसुन ने क्या बिगाड़ा? भगवान ने तो बनाया ना, ये जगत भगवान ने तो बनाया, तो जगत में ही तो प्याज लहसुन है, इसको हम नहीं खाएंगे, ये कौन सा उचित बात है? जो भगवान ने बनाया सब खाना पड़ेगा। पशु पक्षी भी है, वो भी खाना पड़ेगा, भगवान ने बनाया। चलो वो भी हमने मान लिया नहीं खाना, तो प्याज लहसुन भी भगवान ने बनाया, वो भी खाना पड़ेगा, है ना? तो भैया एक बात सुनो, विष, जहर जिसको बोलते हैं विष, वो भी इस जगत में ही है, वो भी भगवान ने बनाया, तो वो भी खा लो थोड़ा सा। जो कुछ भगवान ने बनाया वो खाना ही पड़ेगा, तो विष भी भगवान ने ही बनाया। यदि कहीं जगत भगवान ने बनाया तो विष भी तो इस जगत में ही है, वो भी थोड़ा सा खा लो, वो भी चख लो। फिर कल यही करना, सब्जी में प्याज लहसुन भी डालो, थोड़ा सा विष भी डालो, थोड़ा सा जहर भी डालो, देखो क्या स्वाद आएगा। वाह वाह वाह, आनंद आ जाएगा। ये कोई बात है, कोई युक्ति है कि जो भगवान ने कहा, जो भगवान देंगे स्वीकार करना ही पड़ेगा? नहीं। यदि ये बात है तो भगवान ने विष भी बनाया, वो भी स्वीकार करो। जैसे उस विष का पीने का अधिकारी व्यक्ति शिव को ही चुना गया और वह शिव से ही विष पान करवाया गया। असुर भी नहीं पी सकते, देवता भी नहीं पी सकते, शिव ही एकमात्र विष पान कर सकते हैं, अधिकारी व्यक्ति। इसलिए अधिकारी व्यक्ति ही कर सकता है। हम आप अधिकारी नहीं हैं। भगवान सब कुछ देंगे, स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने तो फिर मुक्तियां भी देनी चाहिए। भक्त तो कभी मुक्ति स्वीकार नहीं करता। भक्त क्या कहता है? दूरे तिष्ठान, दूर खड़ी रहो। किसको? मुक्ति को। अरे योगी प्राप्त करने के लिए उठक बैठक करते हैं, उल्टे लटके रहते हैं उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। कितना प्रयास किया जाता है उसके लिए। और वही मुक्ति जिसके लिए ज्ञानी इत्यादि इतना प्रयास करते हैं, वह मुक्ति हाथ जोड़ लेती है। किसके आगे? भगवान के शुद्ध भक्त के आगे। और क्या कहती है? मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलि, हाथ जोड़कर मुक्तांजलि, अंजलि धारण करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करती है। मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलि। काम गते प्रतीक्षा, मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलि। सेवा करने के लिए वो मुक्ति शुद्ध भक्त के पीछे पीछे घूमती रहती है, हाथ जोड़कर काल गते समय प्रतीक्षा करती रहती है कि मुझको कब ये सुयोग मिलेगा कि मैं भी आपकी सेवा करूंगी। भक्ति तो स्थिरता भगवान यदि स्याद दवे न फलती, नित्य किशोर मूर्ति। मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलि, सेवार्थ प्रवत्ता, काल गते समय प्रतीक्षा। वो मुक्ति भी खड़ी रहती हाथ जोड़कर। शंकरवाद, विवर्तवाद का इनका उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। और वह मुक्ति शुद्ध भक्त के पीछे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। और शुद्ध भक्त क्या कहता है? अच्छा, हाथ जोड़ के क्यों खड़ी रहती है? मुक्ति कहती है, हाँ मेरी मुक्ति कहाँ से होगी? क्या है वो?
मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति गोपाल से कहती है मेरी मुक्ति कहाँ से होगी, कब होगी। तो मुक्ति को ये पता लग जाता है शुद्ध भक्त के पल्ले पड़ने से ही मुक्ति हो सकती है। इसलिए वो मुक्ति हाथ जोड़कर अंजलि धारण करके शुद्ध भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करती है। और शुद्ध भक्त जब मुक्ति को देखता है तो क्या बोलता है, ए दूरे तिष्ठान, दूर खड़ी रहो, निकट भी मत आना। बोलते पास में थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ, आप तो सेवा करते हो और सारे संसार को सेवा में लगाते हो, मेरे को भी थोड़ी सी सेवा में लगा देना, क्योंकि मैं सेवा में लग नहीं पाती, आपके माध्यम से लगूंगी। और भक्त क्या बोलता है, दूरे तिष्ठान, दूर खड़ी रहो, निकट भी मत आना, डांट देता है। क्यों? मेरा क्या दोष है? बोलते तुम्हारा दोष है कि तुम्हारी गंध मात्र भी हमको भगवान से की विस्मृति करा देती है। तुम्हारी गंध मात्र भी, तुम्हारी तो बात छोड़ो, तुम्हारी गंध भी जब कान में नाक में आती है या फिर कान से श्रवण की जाती है तो हमको भगवान का स्मरण विलुप्त हो जाता है, भगवान की विस्मृति हो जाती है। मुक्ति हम तेरे को चाहते नहीं हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए भागवत जी में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सालोक्य शाष्टी समीप्य स्वरूपे एकापयुत दीयमान न गृणन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को ये मुक्तियां देना चाहता हूँ, ले लो भाई, कोई तो ले लो। जिसके लिए ज्ञानी तड़पता रहता है, अशांत रहता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत, वो अशांत रहता है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त कहता है क्या, दीयमान न गृणन्ति, आपके देने पर भी मैं इस मुक्तियों को, इन मुक्तियों को स्वीकार नहीं करूंगा। भक्त उन मुक्तियों को स्वीकार नहीं करता भगवान के देने पर भी। अरे भगवान का प्रसाद है, उसको ना नहीं करते। बोलते हैं ना मंदिरों में छोटे छोटे बच्चे कुछ प्रसाद लेने जाते हैं तो जो रुचिकर होगा, कोई अच्छा सा गुलाब जामुन होगा, हलवा होगा, तो वो तो ले लेगा। कोई बतासा, मिश्री, बच्चे की अरे हमको कोई रुचि नहीं इसकी, होता है ना। तो माँ क्या बोलती है, अरे भगवान का प्रसाद है, ना नहीं करते। ऐसे बोलते हैं ना, मना नहीं करते, ले लो, थोड़ा ले लो, लेकिन लेना चाहिए, अनादर नहीं करना। यही बात यहाँ पर लागू होती है। भक्त स्वभाव मतलब बच्चा स्वभाव। बच्चा स्वभाव क्या होता है? होता है सरल स्वभाव। सरल स्वभाव क्या मतलब? शरणागत स्वभाव। बच्चा माँ पर निर्भर है, बच्चा माँ पर शरणागत है। बच्चे को होश नहीं है, माता को चिंता होती है, अब इसको कब खिलाना है, अब को उसको पिलाना है, अब को नहलाना है, उसको सुलाना है। और बच्चा हाथ छोड़कर माँ का चला जाए, उसको चिंता नहीं, वो तो हाँ हाँ ही हंसता है। माँ दौड़ती है पीछे पकड़ने के लिए। क्यों? सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव का अर्थ है शरणागत स्वभाव है। उसी प्रकार जो परम भक्त होते हैं उनका स्वभाव भी बच्चा स्वभाव। बच्चे का मतलब क्या? सरल सहज स्वभाव। सरल सहज स्वभाव का अर्थ क्या? बोलते हैं शरणागत स्वभाव। उनको चिंता नहीं, भगवान को उनकी चिंता होती है। इसलिए जब वो सरल सहज स्वभाव हो जाता है तो बच्चा वो प्रसाद पाने में भी आनाकानी करता नहीं। मैं अपने टेस्ट का प्रसाद तो डट कर लूँगा, लेकिन इस प्रसाद में भले ही भगवान का है, मुझको लेने में कोई रुचि नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा मंदिर में प्रसाद कोई दे तो मना कर दो, मेरी बात को पकड़ने का प्रयास करो। भगवान संसार की इच्छा पूरी करने के लिए देना चाहते हैं, भुक्ति देना चाहते हैं। ये तो भगवान का ही प्रसाद है, भगवान देना चाहते हैं, लोगे? भक्त नहीं लेगा। अरे भगवान का प्रसाद मना करोगे? नहीं, मेरी रुचि नहीं है, ये कौन बतासा खाए। संसार की इच्छा क्या है? बतासा ऐसे मसल दो, चूरा चूर हो जाए। थोड़ा सा भोग करो, चूर चूर हो जाए।
भगवान बोलते हैं अच्छा संसार की इच्छा नहीं, स्वर्ग की इच्छा, वो ले लो, वो ले लो ना। ये मिश्री कौन खाए, स्वाद ही नहीं, लग रही है मिश्री लेकिन है नहीं, स्वाद नहीं है इसमें, फीका फीका है। तो वो भी भगवान का प्रसाद, उसको भी ठुकरा दिया गया, मना कर दिया गया। तो अपने पसंद का लूँगा, हलवा, पूड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, बालूशाही, ऐसा कुछ होगा तो स्वीकार करूँगा, ये सब नहीं लूँगा। तो अर्थ क्या? बोलते हैं भगवान के देने पर भी नहीं लूँगा, लेकिन जो रुचिकर होगा वो लूँगा। तो क्या लोगे भैया? मुक्ति लोगे? बोलते ना, इसकी तो गंध मात्र ही, ओहो ये कोई प्रसाद है, ये स्वीकार नहीं करना हमको। तो चाहता क्या है? बोलते दीयमान न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लूँगा। तो चाहता क्या है? बोलते अपनी इच्छा से मत सेवनम जना, अपनी सेवा दे दो, ये वाला प्रसाद चाहिए। 5 चीज़ें रखी हों, ईमानदारी से बताना, सब लोग जो भी सुन रहे हों, 5 चीज़ें रखी हों, गुलाब जामुन, काला, रसगुल्ला, सफ़ेद, मालपुआ, जलेबी, इमरती, सोन पापड़ी, बालूशाही, रबड़ी, और क्या, रसमलाई, जितने प्रकार के, देसी घी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, हाँ, और काजू की बर्फ़ी, ये सब रखा हो एक ट्रे में, सामने आ जाए, जिसकी जो रुचि होती है वही उठाता है। उठाता कि नहीं? हाँ, प्रभु जी आपको क्या पसंद है? अच्छा माता, ये दीदी आपको क्या पसंद है? जिसकी जो रुचि होगी वही उठाएगा। इसलिए भक्त की रुचि किस में? बस समाप्त करता हूँ। भक्त की रुचि किस में? बोलते हैं दीयमान न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। भगवान बोलते हैं मेरा भक्त मुक्ति नहीं चाहता, भुक्ति नहीं चाहता, सिद्धि नहीं चाहता, न नाग पृष्ठम, ना चा पारमेष्टम, ना सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि व पुनर्भवम वा। नहीं चाहता मैं, ध्रुव पद नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहता, संसार का राज्य नहीं चाहता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं चाहता। तो तू चाहता क्या है? बोलते अपनी चॉइस से उठाऊंगा। तो अपनी चॉइस बता दे फिर। बोलते दीयमान ग्रंथ, आपकी सेवा सुख को चाहता हूँ। अच्छा, कंडीशन लगा दी, सेवा सुख चाहता है। प्रभु आप मेरा मतलब नहीं समझे। भगवान ने कहा यही तो मेरी समस्या है कि मेरी बात भक्त अच्छे से पकड़ लेता है, लेकिन भक्त की बात को मैं नहीं पकड़ पाता। बोलते भगवान कहते हैं मैं भी विचलित हो जाऊं, मेरी बात तो भक्त अच्छे से पकड़ता है, मैं अपने भक्त की बात को नहीं पकड़ पाता। तू कहना क्या चाहता है? सेवा सुख चाहता है, मतलब सेवा के साथ सुख भी चाहता है। बोलते आप समझे नहीं, तो फिर समझाओ। तो भक्त बोलता है, कौन भक्त? शिल भक्तियों ठाकुर जी हमारे आचार्य, वो क्या कहते हैं? तोमार सेवाए दुख है जत, सही तो परम सुख। हे प्रभु आपकी सेवा में जितना भी मुझको कष्ट और दुख मिले वो मेरे लिए क्या है? परम सुख है। तो ये सेवा सुख आपसे चाहता हूँ। समझ रहे हो? कोई ऐसा भक्त है जिसने दुख मांगे? कौन? सबको पता है, बड़े प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए। कुंती जी, पांडवों की माता, क्या कहती हैं? विपद न संतु न शाश्वत तत् तत् गुरु तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। क्या मांगा कुंती जी ने? पहला शब्द क्या है? विपद। विपद, विपद का मतलब सब समझते हैं ना? क्या होता है विपद का मतलब? विपत्तियां। बात सबको समझ आता है विपद का मतलब, लेकिन वहां पर ये अर्थ ही नहीं है। कुंती जी ने विपत्ति नहीं मांगी। अरे बात तो ये सुन रखी है। हाँ बात तो ठीक है, अर्थ तो वही है, लेकिन इसका एक और अर्थ भी है। इसका मुख्य अर्थ क्या है? बोलते हैं मैं विपद चाहती हूँ। विपद का मतलब विशिष्ट रूपेण पद, आपके जो चरण हैं विशेष रूप से वह चाहती हूँ। विपद
विशेष रूप से आपके पद, आपके चरण को चाहती हूँ। वो अनुकूल स्थिति में प्राप्त हो या प्रतिकूल स्थिति में प्राप्त हो, उससे हमको कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये है अपने चॉइस का, ये है अपनी चॉइस का। मैं अपनी चॉइस का प्रसाद उठाऊंगा। तो भैया तुम्हारी चॉइस क्या है? बोलते हैं सेवा सुख। तो सेवा सुख के, सेवा तो चाहता है, साथ में सुख भी चाहता है। ये तो फिर आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा ताते बोले काम, ये तो अपने सुख की इच्छा करता है, इसलिए सेवा मांगता है। ये तो तुम्हारा काम है। भगवान यदि प्रश्न करें, अरे नहीं प्रभु आप समझे ही नहीं मेरी बात, तो सोच समझा। बोलते हैं तुम्हारा सेवा है, आपकी सेवा में जितना मेरे को दुख मिलता है वही परम सुख है, तो ये वाला सुख दे दो। समझे बात को? अभी तो बहुत कुछ, अभी तो इंजन गर्म हुआ तो अब समय समाप्त हो गया, ये तो बड़ी समस्या है। चलो, तो अंत में बस यही अपनी चॉइस से मांगा जाता है। प्रेम धन अब बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोर देह प्रेम धन। हे प्रभु, अपना दास बनाकर अपनी चॉइस से मांगूंगा। क्या चाहिए मेरे को? क्या चाहिए? प्रेम धन, मेरे को वेतन दो, सैलरी दो। क्या सैलरी दो? अपना प्रेम धन। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।